तो इनके कुप्रबंधन के कारण कर्ज बढ़कर इसी 5 साल में 1,39,200 करोड़ का हो गया। और यही नहीं, इन्होंने समय पर ये जो कर्ज नहीं चुकाया, उसकी वजह से लगभग इन पर कंपनियों पर 300 करोड़ तो केवल पेनल्टी लगी है ब्याज समय पर नहीं चुकाने की। जब डिमांड रेट कम होती है, सर्दी के समय जब इन्होंने बैंकिंग कर ली, और जब रेट ज़्यादा होती है उस समय इन्होंने ये करार कर लिया। ये जो लौटाने का इन्होंने जो कर्ज हमारे ऊपर छोड़ करके गए ये पिछली सरकार में, मुझे लगता है इसके पीछे इनकी कोई मजबूरी रही थी। और ये जो ज़्यादा रेट से बिजली खरीदी ना साहब, इसका भी असर फ्यूल चार्ज के रूप में आना है। ये इनकी देन है। हमारी सरकार ने जो 2013 से 18 के बीच हमारी पार्टी की सरकार ने जिन बिजली कंपनियों के 62,400 करोड़ रुपया जो ऋण भार था, उसको उदय योजना में के तहत निगमों को, हमारे डिस्कॉम को ऋण भार से मुक्ति दिलाई थी। और हमने इन डिस्कॉमों को 2,607 करोड़ के वित्तीय लाभ के साथ उस समय इनको सुपुर्द किया था। 62,400 करोड़ का ऋण भार भी लिया और 2,607 करोड़ के लाभ में छोड़ा था उनको। उन कंपनियों पर अभी हमने जब वापस ये सरकार संभाली, तो इनके कुप्रबंधन के कारण कर्ज बढ़कर इसी 5 साल में 1,39,200 करोड़ का हो गया। ये कंपनियां आज जो स्थिति है वो दिवालियापन के कगार पर इन्होंने 5 साल में इन कंपनियों को पहुंचाया है। हमने कांग्रेस के समय की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां थी, उन पर 88,700 करोड़ रुपए कर्ज पहुंच गया। और यही नहीं, इन्होंने समय पर ये जो कर्ज नहीं चुकाया, उसकी वजह से लगभग इन पर कंपनियों पर 300 करोड़ तो केवल पेनल्टी लगी है ब्याज समय पर नहीं चुकाने की। एक ये कितना मतलब इनका फेल्योर है कि हम इन कंपनियों को ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हैं, उसके अलावा पेनल्टी भी इनके ऊपर की जा रही है बैंकों के द्वारा। एक और मैं आपकी पूरी पूर्व सरकार की जो कुप्रबंधन रहा कि इन्होंने बैंकिंग कर ली साहब, और उस बैंकिंग के माध्यम से उस समय कृषि के समय, रबी के समय जो इनको टेंडर करके और शायद ये उस समय बिजली खरीदते, आप और हम सामान्य लोग भी जानते हैं कि सर्दी के समय डिमांड कम होती है और गर्मी के समय डिमांड ज़्यादा होती है। तो जब डिमांड कम है उस समय बैंकिंग से बिजली लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने उल्टा काम किया। जब डिमांड रेट कम होती है उस सर्दी के समय जब इन्होंने बैंकिंग कर ली, और जब रेट ज़्यादा होती है उस समय इन्होंने ये करार कर लिया कि हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इस बैंकिंग का कर्ज जो इन्होंने किया था उसको हम लौटाएंगे। ये जो लौटाने का इन्होंने जो कर्ज हमारे ऊपर छोड़ करके गए ये पिछली सरकार में, मुझे लगता है इसके पीछे इनकी कोई मजबूरी रही थी, क्योंकि इनको वास्तव में तो परचेज करके लाइट देनी थी। इन्होंने इसलिए नहीं परचेज कर पाए कि शायद लैपटॉप बांटना ज़्यादा ज़रूरी था, कहीं वो राशन के किट बांटना ज़्यादा ज़रूरी था, और इनको मतदाताओं को लुभाने के लिए बैंकिंग के माध्यम से तो इन्होंने उधारी कर ली, चुकाने का भार इन्होंने आने वालों पर छोड़ दिया। आएंगे तो ठीक, नहीं तो आने वाले जाने। ये इतना गलत इसका असर हुआ कि हमें महंगे दामों पर आज 10-10 रुपये तक बिजली एक्सचेंज के माध्यम से खरीदने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा, और उसका असर हमारी जनता को बिजली की कटौती के रूप में भी झेलना पड़ा। और ये जो ज़्यादा रेट से बिजली खरीदी ना साहब, इसका भी असर फ्यूल चार्ज के रूप में आना है। ये इनकी देन है।
क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हो, जो कॉस्ट बढ़ेगी उसके लिए तो वही पिटीशन देके फिर वापस फ्यूल चार्ज के लिए हमें नियामक आयोग जाना पड़ेगा। तो ये इसके लिए जिम्मेदार पूर्ववर्ती सरकार का कुप्रबंधन कितना बड़ा है, ये आपको समझने की और आवश्यकता है।